हेलो दोस्तों, आपका श्री राधा कृष्ण क्लासेस में हर दिल से अभिनंदन करता हूं मैं। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। मैट्रिक्स का 4 तक कल हमने कवर कर लिया था दोस्तों, और 5वां आज कवर करेंगे। 4 के बाद से लगातार जितना भी होगा आज कवर हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये बोल रहा है 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। और इसने दो पार्ट में और इसने इसके दो सेक्शन है। इस क्वेश्चन के भी दो सेक्शन है। एक तो है aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस में -3i + j मॉडुलस इसका निकालना है 3x4 से ऑर्डर से इसका पूरा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसने दे दिया है, क्या दे दिया इसने, aij इक्वल टू 2i - j। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें 3x4 का एक मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, तब ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए 3x4 का एक मैट्रिक्स हम मानते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाएंगे हम, तो उसको रफ कर देते हैं सेकंड वाले को। तो ये हमने एक मैट्रिक्स माना जो हमें 3x4 का लेना है। कितना का लेना है? 3x4 का। तो हम यहां पर करेंगे a11 a12 a13 a14। दूसरा a21 a22 a23 a24। ठीक। अब तीसरा a31 a32 a33 a34। तो वो बोल रहा था क्वेश्चन में एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो एक बोल रहा था 3x4 का एक आव्यूह हमें मानना है अपने तरफ से, खुद के तरफ से। तो ये हमने 3x4 का आव्यूह मान लिया। आप देख सकते हैं 3 रो हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला लेंगे हम a11। a11 आपको याद हो हमने थर्ड नंबर और जो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन किया था, सॉरी सेकंड नंबर और जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन किया था, इसी तरीके से किया था। यही बेस था हमारा। अगर सेम अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, उसमें भी हमने क्या एक मैट्रिक्स मानता था तरफ से, बट उसमें हमने 2x2 का माना था। अब इसमें हम 3x4 का मानकर करेंगे, क्योंकि सवाल में वो खुद बोल रहा है 3x4 की आव्यूह की रचना कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a11 तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 -3 i की जगह पर 1 प्लस j की जगह पर 1। मॉडुलस में कोई भी चीज होती है आपको पता हो, प्लस कर देता है। तो 1/2 3 में +1 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, -2 को बाहर निकालेंगे +2 हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1। अब हम करेंगे a12 तो 1/2 मॉडुलस में -3 इंटू 1 प्लस j के जगह कितना लिखना है हमें? 2 मॉडुलस 1। अब यहां कर लेते हैं। ठीक। अब ये हो जाएगा कितना? 1/2 और कितना? -3 प्लस के 2 -1 बाहर आएंगे कितना? प्लस का 1। तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें चाहिए जगह की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को पूरा साफ कर देंगे।
अब A13 निकालेंगे, A13, ठीक है। तो 1/2 मॉडुलस में कितना -3 इंटू 1 और प्लस कितना 3, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, वो हट जाएगा, बचेगा कितना 1/0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, ये प्लस 3 माइनस 3 आपस कट जाएगा, क्या बचेगा 0, और जब 0 को बाहर से इंटू करेंगे, जब 0 को बाहर से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चौथा करेंगे हम A14, 1/2 यहाँ पर कितना -3 इंटू 1 प्लस के 4, 1/2 कितना -3 प्लस के 4, 1 बचेगा, तो आंसर कितना आएगा 1/2। अभी तुम्हारी एक रो निकली है और बाकी रो भी हमें निकालना है, तो इन आंसरों को एक तरफ लिख लेते हैं और इसको साफ करके दूसरा करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं रफ, इन आंसरों को लिख लेते हैं हमें एक तरफ, A11 कितना है 1, A12 कितना है, A12 है हमारा कितना 1/2, A13 कितना है, A13 है हमारा 0, A14 कितना है हमारा 1/2। अब चलिए इस पूरे को साफ कर लेते हैं, अब दूसरा करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब हम लेंगे A21, दूसरी रो में चल रहे हैं, अब हम 2 वाली रो में, किसमें चल रहे हैं हम दूसरी रो में, A21, तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 1/2 -6 और प्लस 1 कितना बचेगा -5 प्लस आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5/2। दूसरा करेंगे हम A22, 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2, तो ये जाएगा कितना 1/2 -6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -6 और 6 में से 2 जाएगा -4, 4 को बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4/2, डिवाइड देंगे कितना आएगा 2। अब A23 निकालेंगे हम, A23 इज इक्वल टू कितना 1/2 और उसके बाद -3 मल्टीप्लाई कितना 2 और प्लस कितना 3, तो 1/2 ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 आएगा कितना बचेंगे -3, बाहर आएगा तो प्लस के 3/2। अब हम करेंगे A24 करेंगे तो आपको पता क्या करेंगे 1/2 मॉडुलस में -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, 1/2 -6 प्लस के 4 क्या बचेगा -2, और मॉडुलस से बाहर जब माइनस आता है तो क्या होता है प्लस, ये आएगा 2 और ये 2 1। इन चारों आंसर को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे, A21, A22, A23, A24। A21 कितना है 5/2, 5/2, A22 कितना है 2, ये कितना है 3/2 और ये कितना है 1। चलिए इसको फिर से रफ कर लेते हैं और अब तीसरी रो में चलते हैं। तो अब चलिए तीसरी रो में चलते हैं, कितना A
3 1, तो 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ठीक। तो 1/2, 3 3 जा 9 माइनस के 9 प्लस के 1, बाहर निकालेंगे प्लस के 8, तो 8/2 इक्वल 4। दूसरा हम करेंगे A32 में क्या जाएगा 1/2 मॉडुलस में माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2। इसको करते हैं अब यहाँ, ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस में माइनस के 9 और प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस में 9 में से 2 गया 7 बचेगा, माइनस के 7 और से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 7/2। अब करते हैं हम A33 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस में माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 3, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 माइनस के 9 और प्लस के 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा, तो 6/2 इक्वल हो जाएगा 3। अब करते हैं A34, तो 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 4, तो 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस के 9 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 5/2। तो आप देख सकते हैं ये चारों आंसर भी आ गए हैं, किसी रो के भी चारों आंसर आ गए। तो चलिए इनको भी एक तरफ लिख लेते हैं। A31 इज इक्वल टू 4, A32 इज इक्वल टू 7/2 और A33 इज इक्वल टू 3 और A34 इज इक्वल टू कितना 5/2। चलिए ये पूरा साफ कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन में उसने बोला था, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हों। वो बोल रहा था 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए और फिर उनकी सारी वैल्यू को पहले सेक्शन में रख के देखिए। पहला सेक्शन उसने दिया था कि पहला सेक्शन उसने ये दिया था कि Aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3i प्लस j। वो ये बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आप बनाइए और उसमें जितनी भी वैल्यू है उन सब वैल्यू को उसमें रख के दिखाइए और उसके बाद जो फाइनली आंसर हो उसको हमें मैट्रिक्स के रूप में दीजिए। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ आएंगे पेपर में तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आप अगर मैट्रिक्स के रूप में बना के दे देंगे तो उन्हें भी लगेगा कि बच्चा काफी इंटेलिजेंट है। तो चलिए अब मैट्रिक्स के रूप में बनाते हैं। तो हम ये मान लेंगे ए कोई एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू सारी को रख देंगे। कितना 1/2 0 1/2। दूसरा कितना 5/2 2 3/2 कितना 1। तीसरा कितना 4 7/2 कितना 3 5/2। ये कितना हो गया 1 2 3 रो 1 2 3 4। तो 3x4 का वो एक मैट्रिक्स बनाने के लिए कह रहा था और वो कह रहा था उसकी जितनी भी वैल्यू है इस क्वेश्चन में रखो और हमें रखकर आंसर दो। तो हमने सारी वैल्यू को इस क्वेश्चन में रखा और फाइनली आंसर हमारा ये आया और इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स के रूप में रख दिया। आप देख सकते हैं 3x4 का हमने ऑर्डर बना दिया। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करो।